क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट की है हमने। सेकंड पार्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई करके इनके आंसर्स निकालने हमने। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 81/16 और इसकी पावर है -3/4। याद रखें सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 81 का एलसीएम लेते हैं। ये हमारे पास ऑड नंबर है, इसका एलसीएम पहले हम 3 से लेके देखते हैं। 3 27 ज़ा 81, उसके बाद 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। और यहाँ पे 3 जो है हमारे पास 4 टाइम्स आ गया। उसके बाद 16 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसमें भी 2 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है। इसको लिख लेते हैं। 3 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है और नीचे हम लिखेंगे 2 जो कि हमारे पास कितने दफ़ा आ रहा है 4 टाइम्स। और इसकी पावर हमारे पास क्या है -3/4। अब इसके बाद दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अलग-अलग पावर्स डाल देते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 है तो 3 के ऊपर हमारे पास जो 2 पावर्स हैं वो अलग हैं और उसके बाद जो 2 है उसके ऊपर भी दोनों पावर्स अलग हैं। अब यहाँ पे 4 जो हमारे पास सेम आ रहा है इसकी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास क्या बच जाएगा 3 और 2 और उन दोनों के ऊपर हमारे पास पावर क्या बच रही है -3। ये -3 जो पावर बच गया इसको हम ऊपर लगाएंगे। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों का क्यूब लेना है, यानी कि 3 को भी 3 टाइम्स करना है और 2 को भी 3 टाइम्स। तो 3 को 3 टाइम्स करेंगे 27 और 2 को करेंगे तो 8। अब इन दोनों की पावर क्या आ रही है -1। इस माइनस को हटाने के लिए हम वैल्यू को ऊपर नीचे करेंगे। 8 ऊपर और 27 नीचे, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें जो हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं ना इन सबका एलसीएम लेंगे, इन सबको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। अब 3 है तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 4 है तो 4 2 का स्क्वायर होता है तो इसको हम 2 का स्क्वायर बना के लिख लेंगे। ऊपर इसके -2, डिवाइड की जगह डिवाइड ही रहेगा। उसके बाद अगेन 4 है तो ये भी 2 की पावर 2 और नीचे 9 है तो ये 3 की पावर 2। उसके बाद इसके ऊपर भी 3 सेम वैसे ही रहेगा। उसके बाद 16 है उसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 4 टाइम्स और उसके बाद 27 है उसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 3 टाइम्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पावर्स है ना इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो पावर्स आ रही हैं हमारे पास। जैसे कि 2 की पावर 2 है और ऊपर भी 2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसी तरह आगे 2 और 3 है और 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर 6 बन जाएगी। नीचे भी 6 पावर आ जाएगी। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3। अब हमारे पास फ्रैक्शन में एक वैल्यू डिवाइड में आ रही है अभी भी, इसको हम पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज करें तो फर्स्ट वैल्यू तो वैसे ही रहेगी हमारे पास, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है उसकी जो साइड्स है वो चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। अब हम वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 -2 और 3 6 में आ रहा है और एक 3 नीचे है तो ये जो नीचे 3 है इसको भी हम ऊपर ले आएंगे। तो पहले 3 की पावर -2 6 और ये जो 3 ऊपर आ रहा है इसकी पावर माइनस में चली जाएगी। बेस तो सेम है वो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, यानी कि 3 एक दफ़ा ही आएगा। नेक्स्ट अगेन 2 एक दफ़ा ही आएगा और ऊपर 2 की पावर 4 है और नीचे एक -4 है और एक 6 है। तो जो -4 है ये ऊपर आके +4 हो जाएगा और जो 6 है ये ऊपर आके -6 हो जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ना इनको हल करेंगे। -2 + 6 4, 4 में 3 निकालेंगे तो 1, 3 हाल ही आएगा। 4 और 4 8, 8 में 6 निकालेंगे तो 2। अब 3 वैसे ही रहेगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और 3 4 ज़ा 12। सिंपल, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 0.027 और उसकी पावर माइनस में आ रही है। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे 27 ऐसे ही, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 3 वैल्यूज़ आगे तो 3 0 आ जाएंगे और इसके ऊपर पावर क्या है -1/3। अब हम 27 का एलसीएम लें तो ये हमारे पास आता है 3 टाइम्स और 1000 का लें तो 10 आता है 3 टाइम्स। अब जो इन दोनों के ऊपर पावर है -1/3, ये दोनों के ऊपर पावर है तो ये दोनों वैल्यूज़ को कट कर देगी। दोनों जो पावर्स हैं 3 उन दोनों को कट कर देगी। हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/10 और उसके ऊपर अगेन पावर -1 आ रही है हमारे पास दोनों के। तो ये -1 कैसे हटेगा कि वैल्यूज़ को हम ऊपर नीचे कर देंगे तो इनके जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। 10 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास √7 है और उसके बाद आगे में x y और z वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो पावर्स दी गई हैं ना x y और z के साथ, पहले इनको हल कर लेते हैं। जो अंडर रूट है जो स्क्वायर रूट है उसको हम बाद में ओपन कर देंगे। अब हमारे पास x जो है x 14 है वो एक ही दफ़ा है, वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। उसके बाद y क्या है, y 2 दफ़ा आ रहा है। ऊपर है 21 और नीचे है 14, तो ये जो 14 जब ऊपर आएगा तो ये -14 बन जाएगा। और इसके बाद हमारे पास z है, z 35 और नीचे z जो 7 में है वो ऊपर जब जाएगा तो -7 बन जाएगा। और इसके बाहर हमारे पास क्या है √7। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ना इनको माइनस कर लेते हैं। इस तरह आपका जो क्वेश्चन है ना ईजी हो जाएगा। ये हमारे पास 14 तो ऐसे ही रहेगा, y 21 में से 14 निकालेंगे तो 7 और z 35 में से 7 निकालेंगे तो 28।
अब ये जो अंडर रूट में हमारे पास 7 आ रहा है, इसको जब मैं ब्रैकेट में चेंज करूँगी तो ये आ जाएगा 1/7 में। जो भी वैल्यू बाहर होती है ना, उसको जब चेंज करते हैं तो वो 1 और नीचे ओवर में आ जाती है वैल्यू। अब हमारे पास जो 1/7 है, ये तीनों वैल्यूज़ पे है, एक्स पे भी है, वाई पे भी है और जी पे भी है। तो इसको अलग-अलग लिख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने अलग-अलग लिख दिया है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और हम एक्स हमारे पास क्या बन गया 2। उसके बाद वाई है 7 और 7 पूरा कट हो गया, वाई 1 रह गया। उसके बाद जी 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28, तो जी मेरे पास क्या आ गया 4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से देखें आपको समझ आ जाएगी। इसमें जो 25 है ना, इसका हमने जो है वो एलसीएम लेना है, और वो एलसीएम लेके क्या आएगा 5 का स्क्वायर। बाकी जो 5 वाली वैल्यूज़ है ना, ये वैसे ही रहेंगी। जो 25 है सिर्फ उसको हमने 5 का स्क्वायर बनाना है, तो ये एक 25 जो है इसकी जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा n+1 माइनस आगे 25 आ रहा है, इसको भी हम 5 के स्क्वायर में चेंज करेंगे और आगे जो 5 2n है वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ रही है 5। पीछे जो हमारे पास 5 है ना, इसका मतलब क्या है कि वो 5 की पावर 1 है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर पावर मेंशन नहीं की गई वो 1 है, तो 5 उसके ऊपर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है 5 2n+3, उसके बाद माइनस अगेन 25 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा 5 के स्क्वायर में, और साथ हमारे पास क्या है n+1। उसके बाद आगे देखते हैं, अब 5 ऐसे ही रहा और ये 5 जिसके ऊपर 2 आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, n के साथ भी और 1 के साथ भी, तो ये क्या बन गया 2n+2। उसके बाद 5 ये 2n और 2 प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों की बेस सेम है ना, 5 सेम है तो पावर्स प्लस हो गई। उसके बाद नीचे भी बेस सेम आ रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास प्लस हो जाएंगी, यानी कि 2n+3+1 4 बन जाएगा। उसके बाद माइनस और ये 2 जो है ये n+1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2n+2 बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो चारों वैल्यूज़ दी गई हैं ना, इन चारों में 2n+2 आ रहा है 5 के ऊपर, सेम वैल्यू आ रही है, तो हम ऊपर भी कॉमन निकालेंगे और नीचे भी कॉमन निकालेंगे। अब हम ऊपर भी कॉमन निकालेंगे और नीचे भी, तो ऊपर कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है तो -1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे अगेन 2n+2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 थी, तो यहाँ पे सिर्फ खाली क्या रह गया 2, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, और उसके साथ क्या रह गया माइनस, यहाँ पे सारा बाहर है तो यहाँ पे भी 1। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ निकाली थी, दोनों कट हो जाएंगी। हमारे पास क्या रह गया 5 - 1 वो क्या हो गया 4। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, तो 25 - 1 आगे हमारे पास 4 वैसे ही रहेगा, 25 में से 1 निकालेंगे तो 24। अब ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले जो 16 है ना, इसका हम पहले एलसीएम लेंगे। अब 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा हमारे पास 4 टाइम्स, और इसके साथ इसकी पावर क्या थी x+1, और उसके बाद +20, और इसके बाद 4 को भी हम 2 के स्क्वायर में चेंज कर लेंगे और उसके ऊपर 2x आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं 2 और उसकी पावर है x-3, उसको लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 8 है तो उसको 2 की फॉर्म में 2 को 3 टाइम्स करें तो 8 आता है। अगेन हमारे पास क्या है, जो ऊपर दो दो पावर्स आ रही है ना, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 को x से और 4 को 1 से, तो ये बन गया 4x+4। अगेन 2 उसके ऊपर 2 2 टाइम्स आ रहा है ना, 2 2 ज़ा 4x, और नीचे हमारे पास क्या है 2 और उसकी पावर है x-3, और इसके साथ हमारे पास 2 और उसके ऊपर क्या है 3, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी तो 3x और फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6। अब हमारे पास एक नंबर पे दो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि वो नंबर जो है वो 2 दफ़ा था, उसको अब अलग-अलग कर लेंगे। 2 को 4x के साथ और 2 को 4 के साथ अलग पावर में बनाएंगे, और 2 4x बाकी ऐसे ही रहेगा हमारा। उसके बाद नीचे जो हमारा सेम बेस बन रही है ना, और ये पावर्स हैं x-3 और 3x+6, इनको अब हम इकट्ठे कर लेंगे। इकट्ठे करके फिर इनको प्लस माइनस करेंगे। अब आगे हमने क्या करना है, आगे ऊपर जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ रही है ना, इन दोनों में 2 4x सेम है, तो 2 4x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2 4 + 20, और नीचे मेरे पास क्या है x और 3x को प्लस करूँगी क्या बन जाएगा 2 4x, और उसके बाद -3 + 6 क्या हो जाएगा +3। अब अगेन हमारे पास नीचे जो 2 है ना, इस पे दो पावर्स आ रही हैं, इसको भी आपने ध्यान रखना है, इसको भी हम इसकी बेस जो है ना इसको चेंज कर देंगे, 2 4x अलहदा और 2 3 अलहदा। ऊपर हमारे पास जो कॉमन चीज़ थी 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16 और साथ 20, और नीचे हमारे पास क्या है 2 4x अलहदा और 2 और उसकी पावर 3 जो है वो हम अलहदा लिख लेंगे। अब 2 4x ऊपर और नीचे सेम है, कट हो गया, हमारे पास क्या बच गया
16 और 20 36 और नीचे 2 को 3 टाइम्स किया तो 8। ये दोनों 4 के टेबल से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, 9/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी हम पहले दोनों वैल्यूज़ जो है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब 64 का एलसीएम ले तो हमारे पास 4 जो है ना वो 3 टाइम्स आएगा। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 3 और उसके ऊपर हमारे पास पावर जो उन्होंने दी थी -2/3 और इसके साथ डिवाइड में क्या आ रहा है 9। तो 9 3 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 3 उसके ऊपर 2 और इसकी वाइड पावर -3/2। अब ये 3 और 3 कट हो गया और 2 और 2 कट हो गया। हमारे पास क्या बच गया 4 और उसकी पावर है -2 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 3, उसकी पावर है -3। अब ये डिवाइड है, इसको मैं बटे की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, जैसे 4 -2 ऊपर और नीचे आ जाएगा 3 -3। अब ये जो इन पे माइनस की पावर आ रही है, अगर वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर दें तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 27 और 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 16। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसको ध्यान से देखें। जहाँ पे हमारे पास 9 है ना, वहाँ पे हम 3 का स्क्वायर बनाएंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास वैसे ही रहेंगी। नीचे भी हमारे पास जहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, बस वहाँ पे हम 3 का स्क्वायर बना देंगे और n-1 वैसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो दो पावर्स आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है तो 2n+1 से मल्टीप्लाई होकर 2n+2 बन जाएगा। इसी तरह नीचे 2n-2 बन जाएगा। अब बेस सेम है तो n और 2n 3n हो गया और +2 वैसे ही रहा। नीचे भी बेस सेम है, n और 2n 3n बन गया और -1 और -2 -3 बन गया। अब बेस सेम है तो नीचे वाली पावर्स भी मैं ऊपर ले आऊँगी। ऊपर तो 3n+2 है और नीचे वाला जो 3n है वो ऊपर आके माइनस में और -3 ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो 3n है ये हमारे पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ रहा है तो ये आपस में कट हो जाएगा। उसके बाद क्या रह गया 2 + 3 वो बन गया 5। 2 को 5 टाइम्स करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें उन्होंने ना एक नंबर पे दो पावर्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमने ना पावर्स को अलग करना है, यानी कि नंबर तो एक ही है लेकिन पावर्स दो हैं। तो नंबर्स भी अलग डालेंगे और पावर भी एक एक ही होगी उस पर। जैसे 5 है तो n+3 था ना, तो 5n पहले और फिर 5 3 बाद में। उसके बाद -6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद फिर n+1 है तो 5n पहले लिखूँगी और उसके बाद 5 बाद में। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 9 है और उसके बाद 5n है और -4 है 5n। इसमें 5n दोनों के पास है तो मैं इसको कॉमन निकाल लेती हूँ। अंदर क्या रह गया 9 - 4। अब ऊपर देखें तो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ है ना, इनमें 5n क्या है दोनों में आ रहा है तो 5n को यहाँ पे भी हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या रह जाएगा 5 की पावर 3 -6 और साथ 5 की पावर 1। और इसके बाद नीचे हमारे पास क्या है 5n हमारे पास जो कॉमन है और साथ क्या आ जाएगा 9 - 4। अब दोनों वैल्यूज़ ऊपर और नीचे 5n तो दोनों कट हो जाएंगे। हमारे पास ऊपर क्या रह गया 5 की पावर 3, उसके बाद -6 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 5 ज़ा 30। उसके बाद नीचे 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 5 की पावर 3, यानी कि 5 को 3 टाइम्स करें तो 125, उसमें से 30 को माइनस करना है और नीचे क्या है 5। तो 125 में से 30 को निकालने तो हमारे पास क्या आ जाएगा 95। 95 को लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे क्या है 5 के टेबल में 95 कहाँ आता है 19 पे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आंसर है।